वेलकम बैक टू केलता ब्लॉग। तो मैं आज आ चुकी हूँ अपनी गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ। मैंने अपनी हर्बल टी भी पी ली है, थोड़ा देर रेस्ट किया, थोड़ा अपने कुछ काम किए हैं मैंने, और अब मैं अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी योगा करूँगी थोड़ा सा। उसके बाद आपको दिखाती हूँ क्या काम है। बहुत सारा काम फैला है गाइस, बहुत ज़्यादा। कल मैं ये सारी सब्जियाँ और ग्रोसरी के कुछ सामान मैं लेकर के आई थी, वो सारे टेबल पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि कल मुझे आने में 8:30 बज गए थे। और आने के बाद मैं कपड़ा भी नहीं चेंज की। आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, मैं फटाफट डिनर रेडी की। उसके बाद मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। तो ये सारा जो मैं सामान लेके आई थी वो टेबल पे ही रह गया, वो मैं समेट ही नहीं पाई, क्योंकि किचन वगैरह क्लीन करने में 11:30 बज गए थे और मुझे आने लगी थी नींद। क्योंकि कल पूरा दिन मेरा मुझे गया, मैं रेस्ट नहीं कर पाई थी। अभी मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय करूँगी, उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद मैं स्नान वगैरह करके। तो दोस्तों, मेरी जो हाउस हेल्प है उसका कॉल आ गया, वो नहीं आ रही है। अब मैं कॉफ़ी पी के योगा करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा का काम करूँगी आज क्योंकि आज वो भी नहीं आ रही है, तो आज उसका भी काम मैं ही करूँगी। एक्चुअली काम तो मेरा ही है, वो मेरी हेल्प करती है, हेल्पर है। चलो फटाफट मैं। और आज बहुत सारे कपड़े भी धुलने थे। ओ नो, बहुत सारा काम था आज। पांडे जी ने मेरे लिए ये मंगाया है वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास था 8 केजी का, 8 केजी का था, जो कि काफ़ी हैवी था। तो मैंने उसमें से एक रिंग निकाल दी थी, तो वो बैलेंस ये जैसे होता था एक साइड में ही बस था। तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के लिए मुझे ये मंगाया उन्होंने। एक्चुअली मुझे क्या लग रहा था ना कि एक समय के बाद आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी बॉडी में ना जो कैल्शियम विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये नहीं कर रही हूँ कि बहुत हैवी एक्सरसाइज करिए, बट मुझे जैसा रियलाइज़ हुआ मैं बता रही हूँ। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम, मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ और मुझे बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे काम करते रहना अच्छा लगता है। बट होता क्या है ना कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है। मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैं इतना सारा घर के सारे काम करती हूँ, मुझे पता है मैं एक्टिव रहती हूँ, बट वो होता है ना कि एक मन से काम करना और एक तबीयत थकी रहती है काम करना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी में थकावट आ रही है और प्रॉब्लम हो रही है। बट मैं न्यूट्रिशन भी अच्छा लेती हूँ, मेरे घर में खाना भी बहुत हेल्दी बनता है। मैं 1-2 सप्लीमेंट भी लेना शुरू की, बट मुझे वो स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही थी। बट फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि 30 के बाद आपको एक्सरसाइज ज़रूर शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बोन डेंसिटी है ना वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जो आपका जो मसल्स है ना वो डिज़ोल्व होने लगते हैं, और जो फैट है वो बढ़ने लगता है। तो फैट तो मेरा बढ़ रहा था, मुझे पता है, और मसल्स में मेरे स्ट्रेंथ नहीं थी, ये भी मुझे पता था। और बोन प्रॉब्लम भी मुझे आ रही है, क्योंकि मैं जा रही हूँ 40 में प्रवेश करने। नेक्स्ट मई में 40 में प्रवेश कर जाऊंगी। मुझे लगा अब मुझे ये शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो चुका है। तो मैं ये शुरू करूँगी। मेरे हाथ और में काफ़ी कम स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं एक दिन अब ऐसे ही अपनी बेटी से पंजा लड़ा रही थी, जिससे लगा मेरे नस अकड़ गई है। तो मुझे लगा कि मेरे हाथों की स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई है, और इस वजह से मैंने ये मंगाया डंबल। अब मैं इससे वो स्ट्रेंथ। और पता है इंडिया में क्या ना, सबको लगता है कि मैं तो घर का काम कर रही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। ठीक है, घर का काम इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप घर का सारा काम करें। इंडिया में नहीं, विदेशों में तो सारे, हमारे यहाँ तो हेल्पर भी होते, विदेशों में तो हेल्पर भी नहीं थे, वो अपने घर का सारा काम खुद से करते हैं। बट फिर भी वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, और हेल्दी फूड लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है ना कि हम सोचते हैं कि हम घर का काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सारा घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमारी बॉडी तो ऐसे बॉडी एक्टिव होती है, बस आप चलते फिरते रहते हैं, ठीक है, बॉडी एक्टिव रहती है। बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ डिफरेंट थिंग, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। 1-2 वीडियोज़ मैंने देखी थी, उसमें बूढ़े लोग भी, बूढ़ी औरतें, मतलब बुजुर्ग औरतें, वो लोग भी कर रही हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और काफ़ी अच्छे स्टेमिना उनके। आप एक्टर्स को देख लीजिए, मलाइका अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी, ये लोग जैसे लगते नहीं कि इन लोगों के बुढ़ापा आया, क्योंकि ये लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं।
ठीक है, आपकी डाइट बहुत मैटर करती है, बट उस डाइट को, जो भी आप भोजन कर रहे हो, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये ज़रूरी है। ये नहीं करिए कि यही करिए, आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज ज़रूर करिए और थोड़ा सा स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ज़रूर करिए। सो अभी मैं जा रही हूँ ये करने, फिर आप सबसे मिलती हूँ। 3 नाइटी ली थी, 1, 2 और 3, सभी मैंने डार्क कलर के लिए थे, क्योंकि नाइटी पहन के मैं शाम में दिया जलाती हूँ, उसके बाद किचन का काम करने लगती हूँ, इसलिए मैं लाइट कलर के नाइटी पहनती ही नहीं हूँ, हमेशा डार्क यूज़ करती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत तेल मसाला हल्दी वो लग जाता है अक्सर उस पर। और एक ये है, इस सब को अब मैं जा रही हूँ वॉश करने, क्योंकि पता नहीं क्यों नए कपड़े मैं पहन ही नहीं पाती हूँ बिना धुले। तो इसको अभी मैं वॉश करूँगी हल्का सा सर्फ डाल करके, फिर मैं इसको वॉश करूँगी, फिर मैं इसको यूज करूँगी। सो मैं इसको निकाल देती हूँ सारा कागज़ इसका। और ये नाइटी मुझे पड़ी है 375 की, अच्छी इतनी मिल गई मुझे। तो ये है मेरी नाइटी, बहुत सुंदर नाइटी, इसमें पॉकेट भी है। एक्चुअली मैंने पॉकेट देख के लिया था इसको। तो और ये फ्रंट बटन है इसमें नहीं है फ्रंट बटन, मैं अवॉइड करी थी एक्चुअली फ्रंट बटन, बट पॉकेट देख के मैं ले ली ये जो पॉकेट था। सो ये तीनों नाइटी मैं धुलने जा रही हूँ। तो इट्स टाइम टू कपड़ा धुलना। तो मैं स्नान वगैरह करके आई, थोड़ा बाल वाल ठीक कर लूँ। मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्लीजेंट वेदर था। सो मैंने आज साड़ी डाली है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना, तो फिर मैं सूट डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी फिर साड़ी में बर्दाश्त नहीं होती। सो मैंने आज साड़ी डाली है। मुझे साड़ी पहनना एक्चुअली अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बट क्या है ना कि काम करना रहता बहुत सारा, इसलिए अवॉइड करती हूँ। बट जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साड़ी पहनूँ। सो यहाँ पे जो भी ग्रोसरी और जो मैंने सब्जियाँ वगैरह लाई थी, वो सारा सब्जियों को मैंने फ्रिज के बकेट में रखा, अलग अलग करके वॉश करके। और ये जो ग्रोसरीज थी, ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग जहाँ पे इनको रखना चाहिए, इनके स्थान पे मैंने रखा। कुछ को डिब्बे में रखा, कुछ को अलमीरा में रखा। सो जैसे जैसे जहाँ जहाँ मैं रखती हूँ अपनी सारी ग्रोसरीज, वैसे वैसे मैंने इन सबको अरेंज किया, तो दैट ये मेरा डाइनिंग टेबल क्लीन हो, क्योंकि जितना भी सामान आता है सब डाइनिंग टेबल पे आता है। आपने पिछले व्लॉग में मैंने देखा होगा, डाइनिंग टेबल मेरा अक्सर ऐसे ही हो जाता है। फिर शाम हो जाती है और किसी का रोटी सब्जी खाने की इच्छा नहीं होती है, तो पानी जी ने बोला कि पुलाव बना दो, जीरा राइस बना दो। सो मैंने जीरा राइस बनाने का सोचा, बट मुझे फिर दिखा गाजर जो मैं लेके आई थी, मैंने सोचा इसी भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। भोजन जब देखने में सुंदर लगता है ना, तो और भी टेस्टी लगता है। तो मैंने क्या किया कि गाजर लिया, गाजर को छोटे छोटे टुकड़े में चॉप किया, सो दैट मैं इसको पुलाव में ऐड कर सकूं। और सच बता रही हूँ, वाइट चावल में ये ऑरेंज कलर के गाजर इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे ना, देख करके मन कर रहा था खाने का। उसके बाद फिर मैंने थोड़े खड़े मसाले लिए और ग्रीन चिली को बीच से कट कर दिया, जीरा लिया, तेज़पत्ता और ये जो काली मिर्च, लौंग, ये सब खड़े मसाले हैं, और ग्रीन इलायची, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें से मैं छौंका लगाऊंगी इस चावल का। और ये चावल मेरे घर बहुत पसंद करते हैं सब लोग, सबको बहुत टेस्टी लगता है, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो ये पूरा भोजन हो जाता है, मतलब उसके साथ सब्जी वगैरह बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कैसे बनाती हूँ चलिए दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम कुकर लेंगे, कुकर में मैं घी डालती हूँ, शुद्ध घी में बनाती हूँ, मैं रिफ़ाइंड में नहीं बनाती हूँ। आप अगर रिफ़ाइंड में बनाना चाहे तो बना लीजिए, मैं शुद्ध घी ही डालती हूँ, शुद्ध घी में ही बनाती हूँ। सो शुद्ध घी डाल देती हूँ, उसमें तेज़पत्ता डाल देती हूँ, फिर काली मिर्च डालेंगे, लौंग डालेंगे, इलायची को इस स्टेप पे नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि थोड़ा सा जल जाएगा, तो इलायची को भी बाद में डालेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें जीरा 1 से 1.5 बड़े चम्मच। उसके बाद जब ये गाजर डालेंगे ना, उसी टाइम इलायची डाल देंगे। गाजर डाला मैंने, उसके बाद इसमें चिली डाल दिया, हल्का सा गाजर को भून लिया। भूनने के बाद फिर मैंने चावल धुल करके रखे हुए थे उनको ऐड किया, और चावल को भी 2 मिनट के लगभग मैंने
अच्छे से भुना है, मतलब चावल को थोड़ा सा भूनना है आपको, वैसे नहीं रखना है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैं आपको ऐसा, और शुरू से ही मैं ऐसे बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है चावल। थोड़ा सा चावल को डाल करके भूनिए, क्योंकि ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर हो सके ना वो निकल जाए। एक बार चावल भून जाते हैं ना तो थोड़ा सा सौंधापन आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है कि जल जाए चावल, बस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भून देना। फिर जितना भी आपके चावल में पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें पानी ऐड करें, क्योंकि हर चावल की पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो यहाँ पे मेजरमेंट नहीं बता सकती हूँ, जो लोग चावल बनाते होंगे अपने घर में उन्हें पता होगा कि उनके चावल में कितना पानी जाता है। उसके बाद कुकर बंद कर दीजिए। उसमें मैंने एक लेमन जूस भी ऐड किया। तो मेरा जीरा राइस बन के तैयार हो गया है, बन गया है, मैंने बना दिया है। एक सीटी आएगी फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। तो डिनर रेडी है। ये मेरा डिनर बन करके रेडी है। तो गाइस डिनर हो गया है, अब मैं जा रही हूँ किचन साफ़ करूँगी। किचन साफ़ करके फिर मैं जाऊँगी सोऊंगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।